अमेरिकन प्रेसिडेंट चुनाव की अगर हम बात करें तो शुरुआती बढ़त जो है ट्रंप को भारी बढ़त मिलती नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में रुझान से यूएस डॉलर मजबूत हो गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, यानी यूएस डॉलर जो है बेहद मजबूत नजर आ रहा है। जो शुरुआती बढ़त मिल रही है, खासतौर पर अगर हम स्विंग स्टेट्स की बात करें जो डिसाइडिंग रहती हैं, 7 स्विंग स्टेट्स हैं, तो जो शुरुआती रुझान मिल रहे हैं उसमें लीड मिलती नजर आ रही। 4 सीट्स पर आगे, 4 जो स्टेट्स हैं उसमें आगे नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और केवल 2 में आगे नजर आ रही है कमला हैरिस। जबकि एक जो स्टेट है वहां पर अभी मतगणना शुरू नहीं हुई है, यानी वहां अभी रिजल्ट धीरे धीरे आना शुरू होंगे। तो ये एक तरह से जो रुझान मिल रहे हैं, जो बढ़त मिलती नजर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप को, इससे बाजार भी जो है वो भी ऊपर उठता हुआ नजर आ रहा है। यानी यूएस डॉलर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। शुरुआती जो रुझान मिल रहे हैं जिसमें ट्रंप को बढ़त मिलती नजर आ रही है, लीड मिलती नजर आ रही है। और इस बार के अगर हम प्रेसिडेंशियल डिबेट्स की बात करें तो उसमें दोनों ही जो कैंडिडेट्स हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप हो, कमला हैरिस हो, दोनों ने अपनी बढ़त यानी अपनी बड़ी जीत का दावा किया है। वो चाहे कमला हैरिस हो, वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, फ्लोरिडा जो उनका अपनी स्टेट है, वहां पर उन्होंने ये बात कही, अपनी पत्नी के संग वोट डालने आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं जीत तो रहा ही हूं। साथ ही साथ उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि इस बार किसी भी तरह का हिंसक प्रदर्शन मेरे सपोर्टर्स नहीं कहेंगे। ये उन्होंने एक तरह से बड़ी बात कही, क्योंकि पिछले बार के चुनाव में हमने देखा था बेहद हिंसक हो गए थे उनके जो तमाम सपोर्टर्स हैं, और सीधे सीधे हिंसा करते हुए नजर आए थे, यूएस कैपिटल तक पहुंच गए थे। अमेरिका में रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी बढ़त मिल गई है, और ट्रंप के हिस्से में अब 195 इलेक्टोरल वोट्स आए हैं, जबकि कमला हैरिस के खाते में फिलहाल 91 इलेक्टोरल वोट्स आए हैं। हालांकि आपको ये बार बार हम बता दें कि ये शुरुआती लीड्स हैं, शुरुआती रुझान है। बहुमत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट जरूरी हैं, तो ये अभी तय नहीं होगा, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अब देर रात हो गई है, काउंटिंग जो है लगातार चल रही है, और अब देखना होगा, सांसें ऊपर नीचे हो रही होंगी दोनों ही कैंडिडेट्स की। हालांकि दोनों जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो अभी देखने को मिल रहा है, जो रुझान मिल रहे हैं, उसमें बढ़त मिलती नजर आ रही है सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को। कमला हैरिस, अगर हमने बात किया आपको, जो स्विंग स्टेट्स हैं, 7 स्विंग स्टेट्स हैं, उसमें सीधे सीधे आगे नजर आ रहे हैं 4 स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप, जबकि 2 जो स्टेट्स हैं वहां पर आगे नजर आ रही हैं कमला हैरिस। और एक स्टेट ऐसी है जो अभी जहां मतगणना शुरू नहीं हुई है, काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, पेंसिल्वेनिया। 19 वहां पर इलेक्टोरल वोट्स हैं, तो सबसे डिसाइडिंग पेंसिल्वेनिया रहती है। कहते हैं जिसने पेंसिल्वेनिया, अगर हम हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कहते हैं कि जिसने यूपी जीत लिया उसने दिल्ली में सरकार बनाई, तो ठीक वैसे ही पेंसिल्वेनिया भी है। पुष्पेश पंत जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, और बेहद अनुभव उनको है, वो हमारे साथ खास मेहमान हैं। पुष्पेश जी, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, अभी जब मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बिछड़ा था तो मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ रहा था। यानी एक बेबी हिप्पो है थाईलैंड में, मूडैंग उसका नाम है, उसके सामने 2 कटे तरबूज रख दिए गए, तो डोनाल्ड ट्रंप वाला उसने खा लिया। और ऐसे ही एक गिलहरी है, वो पिछली बार भी थी, वो अखरोट खाती है, तो उसने कमला हैरिस के 7 अखरोट, यानी ज्यादा अखरोट खा लिए। तो इस तरह की चीजें भी चलती हैं अमेरिका में जब चुनाव होते हैं प्रेसिडेंट के। नहीं, वहीं नहीं चलते, हमारे यहाँ भी चलते हैं। बेमौसम होली मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, ढोल ताशे बजाए जाते हैं। मगर मुझे देखिए बड़ी रोचक बात लग रही है कि जो अप्रारंभिक रुझान भी हैं, यदि पेंसिल्वानिया के 19 वोट भी सीधे कमला हैरिस के खाते में चले जाते हैं, तो उनके आगे जो बढ़त ट्रंप ने दी है वो 195 बनाम 91 की नजर आ रही है आपके पर्दे पर। तो कमला हैरिस के लिए ये चढ़ाई काफी कठिन पड़ने वाली है। देखिए, मेरा शुरू से मानना रहा है कि अमेरिका इतना विभाजित है, और कांटे की लड़ाई हम सब लोग कहते रहते हैं, मगर आज भी अमेरिका किसी महिला को राष्ट्रपति बनाने के लिए तैयार शायद नहीं है। किसी अश्वेत को, जो पूर्णतः अश्वेत हो, ओबामा जो थे इसका एकमात्र अपवाद थे, जो अंशतः मुसलमान, अंशतः ईसाई, अंशतः अमरीकी, अंशतः अफ्रीकी मूल के थे, मगर पुरुष थे। एक बात ही है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि कमला हैरिस भी, उनके पिता जो थे वो राजनयिक थे, फिर माता जी थी वो अमेरिका जाके बस गई थी, उन्होंने ईसाई धर्म कबूल कर लिया था, मगर वो कन्वर्शन के बाद वाली ईसाई हैं, जन्मजात ईसाई। वो बोस्टन ब्राह्मण्स की सरीकी नहीं है, जो गोरे होते हैं और समृद्ध होते हैं, और मतलब उनका अहंकार दूसरी तरह का होता है। एक बात ये है। दूसरी बात ये कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, तो किसने कितना बड़ा दांव किस कैंडिडेट पर लगाया है। ये कहने की बात है कि कमला हैरिस ने बहुत ज्यादा खर्च किया है ट्रंप से, मगर ट्रंप के पीछे दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो एलन मस्क है, उसने बेहिचक न केवल अपना पैसा लगाया है, अपने करियर को दांव पर लगाया है, क्योंकि उसके ऊपर भी आरोप है
कि वो आव्रजक के रूप में जब अमेरिका पहुंचे थे बहुत पहले, तो उन्होंने गैर कानूनी तरह से अमेरिका में प्रवेश किया था। तो ये जो माइग्रेंट्स वाला समस्या है वो उनके लिए है जो हिस्पानी मूल के हैं, जो अश्वेत हैं, जो दक्षिण अमेरिका से आ रहे हैं, जो अफ्रीका या एशिया से आ रहे हैं। जो गोरे वहां पहुंच रहे हैं उनके लिए दोहरे मानदंड हमेशा से हैं। तो पूंजीवादी अमेरिका में यदि मीडिया और पूंजीवादी जो डॉलर अगर मजबूत हो रहा है तो गलत नहीं हो रहा है। उनको लगता था कि भले ही बर्नी सैंडर्स नहीं है कमला हैरिस, मगर कहीं न कहीं एक उदारवादी, समाजवादी, जन कल्याणकारी संस्कार उनका है। और ट्रंप जो है वो बेहिचक, जिसका पैसा है वो अपनी इच्छा अनुसार आराम से रहे, बाकी लोग योग्य नहीं थे, मेहनती नहीं थे, कोई भी आरोप आप उन पर लगा दें। और अमेरिका भले ही आव्रजकों की, इमिग्रेंट्स की मेहनत पर ही मालामाल हुआ है, वर्षनाशक नीतियों को अपनाकर आदिवासी मूल के रेड इंडियंस को हुआ है, मगर आज की हकीकत ये है कि अमेरिका यदि ताकतवर है तो उसकी ताकत के पीछे निश्चित रूप से पूंजीवाद की जीत है, जो तभी संपन्न हो गई थी जब सोवियत संघ का पतन हुआ था। पुष्पेश जी, अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं, युद्ध की मार जो झेल रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ हम देखें ईरान की क्या हालत है, लेबनान, इजराइल, तो बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है जो भी राष्ट्रपति बनेगा। यानी अमेरिका दखलंदाजी करता रहा है, लेकिन अब जाहिर बात है जो इस वक्त युद्ध की स्थिति बनी हुई है तो बहुत आसान राह नहीं होगी आने वाले जो 4 साल होंगे, कोई भी राष्ट्रपति बने दोनों में से। नहीं, मुझे लगता है, देखिए, हम लोग इस बात को भूल रहे हैं कि कोई भी राष्ट्रपति बनने की बात नहीं है। क्या इजराइल अपने बलबूते पर बित्ते भर का, बालिश भर का पूरी अरब दुनिया को चुनौती दे रहा है? क्या वो जिस तरह का नरसंहार गाजा पट्टी में या लेबनान में कर रहा है, उसके पीछे अमेरिका का वरद हस्त नहीं है? तो राष्ट्रपति भले ही बाइडेन हो या राष्ट्रपति उसके पहले ट्रंप रहे हों, जिन्होंने राजधानी के स्थानांतरण का स्वागत किया था। अमेरिका में जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, जो जूइश लॉबी है, इन शब्दों का प्रयोग वहाँ आपत्तिजनक लगता है। वहाँ होलोकॉस्ट नहीं हुआ कहने वाला एंटीसेमिटिस्ट कहलाता है। मगर आज जो लोग कभी शिकार रहे थे उस होलोकॉस्ट के वंशनाशक नाजी नरसंहार के, वैसा ही आचरण नहीं कर रहे हैं क्या? और ये आज की बात नहीं है कि गाजा पट्टी में पिछले 4-5 साल से क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है। क्या ये युद्ध 4-5 साल से निरंतर नहीं चल रहे हैं? और गाजा पट्टी में तो 50 साल से निरंतर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। तो मुझे लगता है, पुष्पेश जी, जरा मैं लौटता हूं आपके पास। मेरी सहयोगी है आकांक्षा, वो लगातार टाइम स्क्वायर से हमें पल पल का अपडेट दे रही है। आकांक्षा, देखिए, अब स्विंग स्टेट्स की मैं बात करूं तो 7 में से 4 में ट्रंप बढ़त बनाए हुए हैं, 2 में कमला हैरिस है, 1 में अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। तो ये बढ़त जो है, क्या इसमें हम कुछ पढ़ सकते हैं जीत या हार को, या अभी इट इज टू अर्ली? आई थिंक इट इज़ टू अर्ली, बट ये अभी आप अगर नंबर्स देखें जो CNN दिखा रहा है, और आपसे बात करते करते मैं उन पे नज़र भी डाल रही हूँ। डोनाल्ड ट्रंप 207 इलेक्टोरल वोट्स ले चुके हैं, 91 इलेक्टोरल वोट्स अभी कमला हैरिस के साथ हैं। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि बहुत ही क्लियर कट लीड हो रही है। दैट मीन्स मतलब अगर 207 इलेक्टोरल वोट्स है, न्यूयॉर्क में लोगों का जो एक्साइटमेंट है वो कुछ कम नहीं हुआ है, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी में लोगों ने आज भी डेमोक्रेट्स के लिए ही वोट किया है और वो जीते हैं यहाँ पे। तो